दोस्तों आप जितने भी ई कॉमर्स सेलर हो, जीएसटी वाले हो, नॉन जीएसटी वाले हो, सभी के लिए मैं आज जो बात बताने वाला हूं, जो इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं, वो गेम चेंजर हो सकता है। देखिए बहुत सारे लोग हैं आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट रिकमेंड कर देंगे, बहुत सारी ट्रेंडिंग नीश आपको रिकमेंड कर देंगे, आपको लोग बता देंगे आपका ई कॉमर्स ग्रो करने के लिए, आपका ऑर्डर बूस्ट करने के लिए, आपको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन सिखा देंगे। बहुत सारी चीज, बहुत सारे लोग डिफरेंट चीजें आपको सिखा देंगे। दोस्तों अगर थोड़ा सा भी टाइम निकाल के वीडियो आप देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आपको ई कॉमर्स में 100% बूस्ट मिल जाएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल भी लॉजिक समझाने वाला हूं आपको, कोई भी इधर उधर की फालतू बकवास नहीं बताने वाला, एक सेकंड भी आपका टाइम जाया नहीं करने वाला। तो सबसे ज्यादा जरूरी समझने वाली चीज ये है दोस्तों, जब आप ई कॉमर्स प्लेसेस पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, लिस्ट करने के बाद दोस्तों आपका प्रोडक्ट एक्टिव चला जाता है। एक्टिव का मतलब दोस्तों आपके शॉप पे आपका प्रोडक्ट कस्टमर को विजिबल होने लग गया, यानी कि आपके शॉप का शटर ओपन हो गया, जैसे दुकानदार शटर ओपन करता है वैसे ओपन हो गया और वो कस्टमर को दिखने लगा। अब यहीं से दोस्तों कहानी शुरू होती है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो का पूरा निचोड़ देने वाला हूं इस पॉइंट पे। पहले दोस्तों ये समझ लो, जब कस्टमर शॉपिंग करने चला गया शॉपिंग ऐप पर, चाहे वो फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन कोई भी हो सकता है, सबसे पहले वो आपका लिस्ट किया हुआ आपका एक्टिव प्रोडक्ट जब कस्टमर देखता है, उसके बाद दोस्तों फिर उसका प्राइस चेक करता है। प्राइस सामने, प्राइस भी दिखता है, प्रोडक्ट भी दिखता है, हल्का फुल्का पढ़ लेता है ऊपर क्या लिखा हुआ है, लेकिन मेजरली चीज क्या होता है, वो कस्टमर आपका प्रोडक्ट का देखता है, डिजाइन, कलर वगैरह सब सेफ कॉलर में है, क्या है, सब कुछ मतलब देखता है। उसके बाद प्राइस देखता है। तो ये दो चीज देखने के बाद कस्टमर माइंड बनाता है कि इस प्रोडक्ट को बाई किया जाए या ना किया जाए। अब यहीं पे आपका काम शुरू हो जाता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का इमेज अपलोड किया है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी रेलेवेंट प्राइस रख रखी है। कस्टमर को रेलेवेंट प्राइस और उसको उसके पसंदीदा प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि कस्टमर के पसंद का प्रोडक्ट आपने प्रॉपर अच्छी इमेज डाल रखी है, और आपका जो प्राइस है दोस्तों वो कस्टमर फ्रेंडली है, यानी कि कस्टमर अपना जेब ढीला कर सकता है उस पेमेंट पे, उस प्राइस पे जो भी आपने लिस्ट किया है, तब जाके कस्टमर उस पर क्लिक करता है। तो कस्टमर के माइंड में दोस्तों तभी वो बात आएगी आपका प्रोडक्ट बाई करने के लिए, जब आपका प्रोडक्ट और आपका प्राइस दोनों मैच करेगा, उसके बाद वो बाई करेगा, मतलब उसके मन का रहेगा दोनों, तब वो बाई करेगा। तो बहुत लोगों को मैंने देखा, बहुत अकाउंट चेक किया, तब जाके मैं ये आपको ये रिवील कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। लोग क्या करते हैं कि मतलब जो बंदा एक चीज प्रोडक्ट एक कोई बंदा सेल कर रहा है, वो एक प्रॉफिट में भी है, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि वो प्रॉफिट में नहीं, बहुत सारे लोगों का मैंने अकाउंट मैनेज किया, इसलिए बता रहा हूं कि उसी प्रोडक्ट को सेल करके बंदा कम से कम 30-40 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, और मान के चलते हैं वो प्राइस 200 के नीचे रख रहा है, लेकिन उसी प्रोडक्ट को कोई दूसरा बंदा सेल कर रहा है और प्राइस 300-350 रख रहा है। तो आपका प्राइस रख देने से थोड़ी ना बिक जाएगा। आप अपनी मर्जी का प्राइस रख दोगे तो कस्टमर थोड़ी ना पेमेंट करके आपको दे देगा। भाई कस्टमर की मर्जी का प्राइस होना चाहिए, तब जाके वो क्लिक करेगा और बाई करेगा। ठीक है, आपका प्राइस रखना आपकी मर्जी है, लेकिन बाई करना वो कस्टमर की मर्जी है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा, आपको रेलेवेंट प्राइस रखना पड़ेगा। कंपटीटर के दोस्तों इर्द गिर्द रहना, आसपास रहना है, यानी कि आप अगर प्राइस हाई रख रहे हो तो कंपटीटर से आसपास मतलब रहो, उससे बहुत ज्यादा दूर मत रहो। आपकी दूरी यानी कि 1000 किलोमीटर की ना हो जाए, यानी कि रेलेवेंट प्राइस वो रख रहा है कम से कम 179, 189, और आप रख रहे हो 389, 489, तो ऐसे कैसे होगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है। तो ये पॉइंट दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये चीज आप समझ लो। ऐसा प्राइस रखो कि कस्टमर उसको बाई करे, उस पर क्लिक करे, ऐसा इमेज डालो कि कस्टमर उससे अट्रैक्ट हो। ठीक है, उसके बाद आपका वो जो कीवर्ड वगैरह सब डालते हो वो एल्गोरिदम में काम करता है, वो कस्टमर उसको बिल्कुल भी पढ़ता वढ़ता नहीं, बहुत मामूली कोई पढ़ लिया, आपका डिस्क्रिप्शन कोई नहीं देख रहा है। वो चीज क्यों डालना होता है, डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स सारे वो क्यों डालना होता है, ताकि आपका एल्गोरिदम जो है ना, एल्गोरिदम आपका प्रोडक्ट बूस्ट करे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट रहा दोस्तों। पहला पॉइंट ये था कि आपको रेलेवेंट प्राइस रखना है और अट्रैक्टिव इमेज रखना है। ठीक है, ये हो गया, तब जाके आपका हाई ऑर्डर आएगा। ये चीज मैं आपको पहला चीज बता रहा हूं, लेकिन ये आप सेल करोगे, सेलिंग से पहले एक और फेस आता है दोस्तों। सेलिंग से पहले वाला जो फेस होता है, जैसे मान के चलो कि मैं ब्रा और पैंटी में डील करता हूं, तो वो मुझे इजीली मिल जाता है और मेरे प्राइस में मिल जाता है, इसलिए मैं उसमें डील करता हूं, और वो प्रोडक्ट मैं प्रॉपर एलिजिबल करवा सकता हूं। अगर मैं माइंड बनाऊं कि मैं चलो साड़ी सेल करता हूं, क्योंकि साड़ी बहुत ही ज्यादा सेल होती है, ठीक है, उसके ऐसे ही बहुत सारे ऑर्डर आ जाएंगे बिना ऐड चलाए। तो साड़ी अगर मैं सेल करना चाहता हूं तो ये जरूरी है कि मुझे वो प्रॉपर एलिजिबल भी हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि साड़ी मैं बहुत दूर से ले आ रहा हूं, उस पर कॉस्टली ज्यादा हो जा रही है, बड़ी मुश्किल से पर्याप्त कर पा रहा हूं। आपको दोस्तों इस पॉइंट पे ये समझाना चाह रहा
कि आप वही सेल करो जो आपके पास, आपके नियर बाय में या फिर इजीली आपके पास वो अवेलेबल हो जाए, आपके प्राइस में अवेलेबल हो जाए। ऐसा नहीं कि अगर वो बंदा एक चीज़ सेल कर रहा है और ठीक ठाक सेल बना रहा है तो वही आप सेल करने लग जाओगे और आप बना ले जाओगे। ये डिपेंड करता है कि आप उस प्रोडक्ट को पा जाओगे कि नहीं पा जाओगे। कुल मिला के कहने का ये मतलब दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट आपके पास आपके प्राइस में एलिजिबल हो, ठीक है, आसानी से मिल जाए, वो सेल करो। 100% आप प्रॉफिट में रहोगे। ज़बरदस्ती का किसी का देख के मत सेल करो। क्या पता वो कितना सस्ते में ले आ रहा है, कितनी अच्छी बुरी उसकी क्वालिटी है और वो सेल कर रहा है, कितना रिटर्न है कितना नहीं है, बस आपको वो ट्रेंडिंग दिखा दिया और आपने उसका ट्रेंडिंग देख के खुद सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा कि आप दूसरे का देख के मत सेल करो। हो सकता है वो होलसेल सप्लायर हो सकता है वो मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है। तो अब दोस्तों बात आती है सेल की। तो जब आपका ऑर्डर आ जाता है, आपने रेलेवेंट प्राइस रख लिया, आपने अच्छा इमेज रख लिया, जब आपका प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो दोस्तों असली खेल यहीं से शुरू होता है। इस चीज़ को समझना बहुत ही डीप, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। जैसे मान के चलते हैं दोस्तों, आपका प्रोडक्ट सेल हो गया, ठीक है, आज ऑर्डर डिस्पैच कर दिया आपने, कस्टमर के पास डिलीवर हो गया, तो ऐसा मत सोचो कि ये सेल हो चुका है और ये पैसा मेरे अकाउंट में आ गया है, अब इससे निश्चिंत रहो। असली चीज़ तो यहीं से शुरू होती है। कस्टमर के पास आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो 7 डेज के लिए टेस्टिंग में रखा गया है, ये मान के चलो। जैसे कि दोस्तों अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है नॉन रिटर्नेबल, वो फ्लिपकार्ट पे हो सकता है और अमेजोन पे हो सकता है, तो नॉन रिटर्नेबल है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर रिटर्नेबल प्रोडक्ट है तो उसमें पॉलिसी होती है कि 7 दिन तक या फिर इतने दिन तक कस्टमर रिटर्न कर सकता है। अगर वो रिटर्नेबल प्रोडक्ट है तो समझ के चलो, ये मान के चलो कि जितने दिन का रिटर्नेबल पॉलिसी है उतने दिन कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट आपका ऐसे ही टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है। अगर कस्टमर 7 दिन तक उसको मतलब टेस्ट करके, मतलब सब कुछ करके चेक करके रख लिया तो एहसान मानो उसका, यानी कि वो आपका बिक गया। और अगर दोस्तों उसने रिटर्न कर दिया तब जाके यहीं से आपका कम डाउन शुरू होता है, यानी कि आपका बिजनेस में घाटा होना शुरू होता है। तो आपके पास अगर ऐसे ही रिटर्न आ ही रहे हैं तो आपका 100% घाटा होगा, चाहे जितना भी ऑर्डर आपका आ जाए। तो इस तीसरे पॉइंट पे दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाह रहा कि आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करना है। अगर गड़बड़ क्वालिटी का आपने सारा काम करके बिजनेस रन भी कर दिया और सेल भी कर दिया तो आपका घाटा ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने क्वालिटी केवल अच्छी ना रखने की वजह से अपना जितना भी ऑर्डर डिस्पैच किया, मेहनत कर करके वो रिटर्न में सारा प्रॉफिट आपका चला जा रहा है, ठीक है। तो आपको मैं यही बताना चाह रहा कि आप अच्छी क्वालिटी का अगर प्रोडक्ट डिलीवर करोगे कस्टमर को तो आपका रिटर्न कम होगा। ऐसा नहीं कह रहा नहीं होगा, कम होगा तो आपका प्रॉफिट बच के रहेगा। तो आप दोस्तों अच्छी क्वालिटी में डील करोगे। मैं आपको बता दूं 100 में से आपका 7, 8, 9, 10 के नीचे रहना चाहिए आपका रिटर्न। 10 तक रहेगा तब भी चलेगा, ठीक है। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा हाई है तो आपका 10, 12 तक भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रिटर्न ज़्यादा हुआ, ठीक है, 15, 20, 25, 30 रिटर्न हुआ 100 में, 100 की बात कर रहा हूँ, 100 के रेशियो में अगर इतना रिटर्न हुआ तो दोस्त अगर आपका लॉस भी नहीं हुआ ना, बराबर में हुआ, तब भी आपकी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने 100 ऑर्डर डिलीवर किया इतनी मेहनत करके और उसमें आपको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो आपको बस एक पॉइंट पे काम करना है, क्वालिटी पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो नए सेलर गलती क्या करते हैं। अभी एक भाई का मैं अकाउंट मैनेज कर रहा था, वो साइज वाले कैटेगरी में डील करते हैं, जिस कैटेगरी में मैं डील करता हूँ। तो उन भाई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मतलब वो कह रहे थे बहुत दिन से ऑर्डर नहीं आ रहा, तो सबसे बड़ा उनका यही प्रॉब्लम था कि पहली बार माल बाई करने गए तो 30 नंबर का एक साइज उठा के लाए, फिर दूसरा डिजाइन दूसरा कलर का, उसका एक अलग साइज उठा लिए, फिर दूसरा डिजाइन दूसरा कलर, उसका एक साइज उठा लिए। भाई एक साइज तो मेंटेन करो। जैसे मान के चलो किसी बंदे ने ये टी शर्ट आपका अच्छा सा देखा, अपने प्राइस में देखा, तो इस टी शर्ट पे क्लिक करेगा तो उसकी साइज तो होनी चाहिए। क्या पता आपने एम लिस्ट कर रखा, उसको एक्सेल चाहिए, उसको एल चाहिए, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो, सारी साइज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस पॉइंट पे बहुत ही ज़्यादा गौर करना। जितने भी नए सेलर हैं, जितने भी नए लोग हैं, अनाड़ियों की तरह ऐसे देखो, साइज में अगर डील कर रहे हो तो सारी साइज आपको रखनी पड़ेगी। अगर ढेर सारे उसके कलर हैं तो ढेर सारे कलर का एकदम मिक्स मसाला मत करो, 2-3 ही कलर लाओ, ठीक है। बहुत सारे कलर मत लाओ, 2-3 यूनिक कलर लाओ और उसकी सारी साइजें रखो। अगर साइज वाले प्रोडक्ट हैं उसको सेल करो, ठीक है। यानी कि दोस्तों जब आप अपना ऐड चलाओगे, ठीक है, अपने प्रोडक्ट पे, अपने लिस्ट किए हुए प्रोडक्ट पे जब आप ऐड चलाओगे तो उस पर बेहतरीन ROI जनरेट होगी, ठीक है। कैसे होगी? जब आपके पास सारी साइज रहेगी, यानी कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट पसंद किया, आपका प्राइस पसंद किया, उसके बाद क्लिक किया और क्लिक करने के बाद उसका उस पर साइज मिल गया, तब जाके वो बाई करेगा, ठीक है। अगर साइज नहीं मिला तो कहने का मतलब ये है कि एक
एक क्लिक में आपका ऐड में पैसा कट गया और कस्टमर बाई करने ही वाला था, आपकी गलती की वजह से नहीं बाई किया क्योंकि आपके पास साइज ही नहीं थी। तो उस भाई का मैंने क्या किया, ऐड भी चलाया था, तो 40 रुपये में एक ऑर्डर आ रहा था, जबकि ऐसी कैटेगरी है वुमेंस पैंटी और ये ब्रा 10 रुपये में एक ऑर्डर आना चाहिए। तो जब भैया आपके पास साइज ही नहीं है तो कहाँ से कस्टमर बाई करेगा। तो कहने का पूरा मतलब ये है कि हर चीज़ सोच समझ के, ई कॉमर्स बिजनेस है, कोई मजाक नहीं। ऐसा नहीं है कि मीशो पे लिस्टिंग आसान है तो हवाबाजी करके कोई भी सेल कर देगा और वो पैसे कमा लेगा। भाई बहुत ध्यान से, ठीक है, हर बार मैं आपको बताते रहता हूँ, बहुत ध्यान से। ध्यान से क्या है, जितनी भी चीज़ आपको बताया है मैंने, बहुत ही गेम चेंजर चीज़ बताया है आपको, ठीक है। ये चीज़ जब आप नुकसान कर ले जाओगे ना, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, कस्टमर को आपका इमेज और आपका प्राइस रेलेवेंट दिखना चाहिए। दूसरा पॉइंट दोस्तों, आपका क्वालिटी ठीक होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, जब आप बाई करने जाओगे तो कंप्लीट प्रोडक्ट बाई करके ले आओगे। सारी चीज़ पे काम करना पड़ेगा, ये ई कॉमर्स बिजनेस है, मजाक नहीं है, ठीक है। तो सीरियस रहो, सीख के करो, ध्यानपूर्वक करो। जो चीज़ नहीं आती है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। डायरेक्ट बात भी करता हूँ दोस्तों, जिसकी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, जिसका लगता है कि मुझे इससे बात करके सॉल्व करना चाहिए, उससे बात भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट मैनेज से लेके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने से लेके हर एक चीज़ पे गाइडेंस हमारा रहता है दोस्तों। सबकी हेल्प करेंगे। कोई भी भाई ऐसा ना हो कि वो परेशान है किसी चीज़ को लेके और उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, और कोई हेल्प कर रहा है तो भैया 5000 2000 दे दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सारे भाइयों की हेल्प करेंगे। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब करोगे ना, तो ये दूसरे भाई तक वीडियो पुश करेगा यूट्यूब, ठीक है। तब जाके उसका भी हेल्प होगा। तो आप अपने एक लाइक सब्सक्राइब से दूसरे का भी हेल्प कर सकते हो। कमेंट में भी कुछ भी कर सकते हो, आप कोई भी कमेंट कर दो, यस नो हाँ नो, जो भी आपका सवाल हो वो भी कर सकते हो। मेजरली दोस्तों मैं रिप्लाई देता हूँ, मेजरली मैं सबसे डिटेल में बात करता हूँ टेलीग्राम पे, तो जरूर ज्वाइन करना। उसके बाद वहाँ पे डिटेल में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।